अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने दौरे अमरीका पर हैं और इस मौके पर वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद और मुशीर ख़जाना अब्दुल रज़ाक दाऊद भी मौजूद हैं और साथ ही साथ अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के साथ मौजूद है। ट्रंप इंतज़ामिया ने इमरान खान के दौरे अमरीका को दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर बनाने का मौका करार दिया है और ट्रंप इंतज़ामिया ने यह कहा है कि इमरान खान का दौरा ताउन और पायदार शराकत दारी को मुस्तहकम बनाने का एक मौका है। पाकिस्तान को ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि ताल्लुकात की बेहतरी के लिए दरवाजे खुले हैं। यहाँ हम आपको ये याद दिला दें कि अभी कुछ अर्सा कबल इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे को ट्विटर महाज पर लफ्जी गोलाबारी का शिकार कर चुके हैं, एक दूसरे पर तनकीद कर चुके हैं। खुद इमरान खान इलेक्शन मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के बारे में खूब बयानबाजी भी कर चुके हैं। इन तमाम बातों को भूल कर क्या पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी लाएगा और क्या इमरान खान अमरीकी सदर की पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी पर नजर सानी करवा पाएंगे या नहीं यही सवाल होगा हमारा। हमारे पैनल से सवाल इस तरह से है, वजीर आजम का दौरा अमरीका, इमरान खान का दौरा अमरीका, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने का मौका है। ट्रंप इंतजामिया, क्या इमरान खान के दौरे से दो तरफा ताल्लुकात बेहतर होंगे, हाँ या नहीं? सबसे पहले हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, वजीर आजम हैं, फिर उनके हमरा अस्करी क़यादत भी है, आप क्या समझते हैं इस दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी? अच्छा, एक तो पहले एक प्रोग्राम में काफ़ी तफसील से इस सिलसिले में बात हो चुकी है। बहरहाल देखो, ट्रंप ने खुद इनिशिएटिव लिया है। उन साहब की ना मैडनेस के पीछे एक मेथड होता है। ट्रंप वो आदमी हरगिज़ नहीं है जो नॉर्मली लोग जिस तासुर में है। मेरा तासुर कभी नहीं रहा, हत्ता कि जो कॉलम इनके इलेक्ट होने से चंद दिन पहले लिखा, उस पर लोगों ने कहा कि तो पागलपन कर रहे हो, इतनी बड़ी चीज़ कमिट कर रहे हो। सो ही इज़ अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, वो अपनी टाइप की कोई चीज़ है, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो अब अगर उसने इनिशिएटिव लिया है ट्रंप ने, तो जाहिर है कोई इमरान खान के साथ पढ़ता तो नहीं रहा, उसने कोई पिकनिक के लिए तो नहीं बुलाया उसको। वो इसको नतीजा खेज बनाना चाहेंगे, बनाना चाहते हैं और ये नतीजा खेज होगा। दोनों मुल्कों की ज़रूरतों की नौइयत में और शिद्दत में फ़र्क ज़रूर है, लेकिन दोनों मुल्क एक बेहतर और डिफरेंट रिलेशनशिप के ज़रूरतमंद हैं, ठीक है। और ये ज़रूरत जो है दोनों की, मैंने पहले कहा ना कि उसकी नौइयत मुख्तलिफ है, उनकी अपनी अपनी किस्में हैं ज़रूरतों की। ये बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल और मल्टी पर्पस, कसीरुल जहती और कसीरुल मकासद किस्म की ये ज़रूरतें होंगी इनकी। और देखें एक और बात कि हमारे हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो एक रिलेशनशिप है, उसमें गर्मी सर्दी, नरमी सख्ती, ठंडा गरम, ऊंच नीच, ये सब चलता रहा है। यही तारीख है हमारी, ठीक है। और इस बार कम अज़ कम मैं तो आई एम 100% श्योर, ये कितनी देर चलेगा ये रोमांस, वो बात की बात है कि लेट्स होप फॉर बेटर फेज। बहुत जो सूरत हाल है या ख़ासे अरसे से चलती आ रही है, उससे सूरत हाल बहुत एक बेहतर सूरत हाल की तरफ मुख्तलिफ और बेहतर हाँ जाएगा। और ये बड़ा एक मानी खेज और नतीजा खेज दौरा जी साबित होगा। ठीक, हफीजुल्लाह न्याई साहब, यही कहा जा रहा था जब सऊदी वली अहद भी पाकिस्तान आए थे, तो ये पहले तो कुछ इजहार किया जा रहा था कि क्योंकि शरीफ फैमिली से ताल्लुकात अच्छे हैं तो पता नहीं कैसी बातचीत होगी दोनों रहनुमाओं के दरमियान। लेकिन बाद में तो ये भी MBS से मुतालिक कहा गया कि वो बड़े फ़ैन इमरान खान के हो गए, रहनुमाओं दोनों ने बड़े अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक जो भी ट्विटर हिस्ट्री रही है या अमरीका के हवाले से इमरान खान साहब के बयानात रहे हैं, आज वाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में हम कुछ मुख्तलिफ देख सकते हैं दोनों रहनुमाओं के दरमियान? देखें जी, बहरहाल कोशिश तो दोनों तरफ से यही होगी कि हालात बेहतर हों और दोनों तरफ की कुछ हदूद क़यूद हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ पाकिस्तान की ख्वाहिशात हैं, कुछ अमेरिका के मुतालबात हैं। पहले तो ये दौरा कई लिहाज से मुख्तलिफ है। ऑफिशियल जो कहना चाहिए, इवन प्रोटोकॉल जो है
वो भी मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान ने अपना ही वहाँ से हायर किया है। और दूसरा ये है कि आपने देखा है कि शाहिद कुरैशी ने उनको रिसीव किया। अब ट्रम्प साहब उनको वाइट हाउस में रिसीव करेंगे। उनका जो कल बयान आया उनका तफसील वाइट हाउस का जो उन्होंने प्रेस को ब्रीफिंग में दिया। अब ये चीज़ें कोई ढकी छुपी नहीं थी, ज़्यादा खुल के सामने आई हैं कि अमेरिका के पेश नज़र चंद चीज़ें हैं पहले क्या, और उनमें से कुछ चीज़ें हमने करनी शुरू कर दी थी। हाफिज़ सईद साहब को हमें अरेस्ट किया, ट्रम्प का बयान आ गया कि हम तो 2 साल से कह रहे थे। उसके ऊपर वाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी कल कह दिया कि जी ये तो वो 7 बार पकड़ के छोड़ चुके हैं और हम ये विंडो ड्रेसिंग करते हैं, तो हम इस कोशिश को के बारे में उस वक्त हतमी राय तय करेंगे जब वो उसको हाफिज़ सईद को उनके मंतकी अंजाम में पहुँचाएंगे। शकील आफरीदी के बारे में उन्होंने कहा वो हमारा हीरो है और पाकिस्तान ने उसको जेल में रखा हुआ है, और वो बंदा जिसने हमारी सिक्योरिटीज़ के लिए और 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में हमारी मदद की, हमारा वो गद्दार है। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि उसके बारे में हमारी होप्स नहीं है कि ट्रम्प जो पाकिस्तान है उसके अंदर बेहतरी आएगी, अकल आएगी, अकल तो नहीं कहा उन्हें, को बेहतरी आएगी, और वो शकील आफरीदी के बारे में करेंगे। फिर तालिबान के बारे में उन्होंने कहा जी कि उसके ये तो अमेरिका के मुतालबात हैं कि तालिबान के बारे में वहाँ पे खुद कुछ हमले ख़त्म होने चाहिए, और पाकिस्तान जो है उसने थोड़ा बहुत किया है, कुछ किया, उन्होंने कहा कुछ किया है लेकिन उनको बहुत कुछ करना है। तो वो डू मोर, और इसी तरह और भी जितनी चीज़ें हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की राहदारी, मेरे मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कल ब्रीफिंग आई उसमें तो इंडिया की ज़बान थी, वही डिक्शन, वही लैंग्वेज, वही पार्लियामेंट, वही बम्बे अटैक, वही राहदारी। मुझे एक बात मुझे इसको कहना चाहिए ये है कि ये जो सारे काम हम कर रहे हैं, इसी काम के ना करने से हमने इतनी मुसीबतें और तकलीफ़ें झेली थी। और फिर जिस तरीके से ये है कि जी हमने जो विजिट प्लान हुआ कि ज़ल्मे खलीलज़ादे के थ्रू या मोहम्मद बिन सलमान के थ्रू, और ये विजिट प्लान हुआ और इस तरह हम पहुँचे, और उसके बाद उन्होंने कमिट भी नहीं किया। उन्होंने कहा जी हाँ, ये भी उन्होंने कहा कि हम कोई पैसे नहीं देंगे ना सिक्योरिटी में ना कोलिशन स्पोर्ट्स फंड में। ट्रेड के बारे में उन्होंने कहा जी हाँ, उसके लिए हम रास्ते उनको देंगे, लेकिन अगेन डू मोर, पाकिस्तान ने दिखाना है। और पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि वहाँ से जाके ज़्यादातर ये है कि जी कई बातें हैं जी कि और भी कई ऐसी चीज़ें पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, उनमें भी अमेरिका की एक से आएगी, कुछ दखलंदाजी होगी, और सही उससे मुतालिक भी होगी। नई ऑप्शन आप ले रहे हैं, डू मोर का मुतालबा न्याय साहब, आप समझते हैं कि बाबर साहब की तरफ जाएंगे? बाबर साहब आ चुका है डू मोर का मुतालबा। ठीक, बाबर साहब, ये एक बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब को रिसीव करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। इस बारे में कंफर्म खबर कोई नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स वहां पर मौजूद थे। तो रिसीव करने कौन आया या नहीं आया, ये आपके ख्याल में मैटर करना चाहिए इस सूरत हाल के अंदर? और जब दोनों रहनुमा बैठेंगे, इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप, सबसे अहम किस मौजू पर बात की जा सकती है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आपके ख्याल में? देखिए, ये रिसीव करने वाली जो कहानी है, मेरा तो ख्याल है कि ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन हम ब्लो करते हैं ऐसी चीज़ों को। पाकिस्तान के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं इस तरह की चीज़ पे कि जी प्राइम मिनिस्टर ख़ुद गए और अरब लीडर्स आए होते हैं तो उनकी गाड़ी चला के लेके आ रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये एक वर्किंग विज़िट है, स्टेट विज़िट नहीं है। सो जो डिप्लोमेट्स हैं वो उसका फ़र्क भी बयान करते हैं कि जब स्टेट विज़िट होता है तो एक और तरह की रिसेप्शन होती है, एक वर्किंग विजिट है उसकी एक और तरह की रिसेप्शन होती है। एक डलस एयरपोर्ट की एक अपनी नौइयत है, उसमें जो जहाज़ के साथ ये जो स्पेशल आके वो लगती हैं उनकी बसेस, उसी से ट्रांसपोर्ट करते हैं आपको आमतौर पे आगे टर्मिनल के ऊपर। सो उनकी जो हेड ऑफ प्रोटोकॉल थी वो भी आई हुई थी वहाँ पे, जिसका फोकस, जिसका काम ही है कि वो हेड ऑफ स्टेट्स को, गवर्नमेंट्स को रिसीव करे, और उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की हुई थी। सो मेरा ख्याल है कि ये भी पुराने कुछ बयान जो खुद इमरान खान साहब के अपने थे कि अयूब खान जब गए तो उन्हें ऐसे रिसीव किया, वैसे रिसीव किया, उसकी वजह से लोग क्रिटिसाइज़ करें, मेरा ख्याल है ये काफ़ी रेलेवेंट बात है। जहाँ तक आपकी बात है कि क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, मेरा ख्याल है कि हालात इतने ख़राब थे पाकिस्तान और अमेरिका के कि किसी की कोई ख़ास एक्सपेक्टेशंस नहीं है, इससे ज़्यादा कि ये रिलेशनशिप को रीसेट करने की एक कोशिश है। और उसमें जिस तरह हसन साहब कह रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इनकी दोनों लीडर्स की अपनी पर्सनल केमिस्ट्री कैसी इमर्ज करती है, क्योंकि दोनों थोड़े इम्पेचुअस हैं, दोनों रिएक्ट कर सकते हैं जल्दी चीज़ों के ऊपर। लेकिन बेसिकली इस दौरे का फोकस सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ों पे है, जो हमारे
प्राइम मिनिस्टर का जो डेलीगेशन है उसमें आर्मी चीफ हैं, बाकी लोग हैं, फ़ौज की क़यादत जा रही है, उससे भी नज़र ये आता है कि ज़्यादा फोकस, और अमेरिका की नीड भी इस वक्त सिक्योरिटी रिलेटेड है। वो अफ़गानिस्तान से निकलना चाहते हैं, एक दो इशूज़ के ऊपर बात फंसी हुई है तालिबान के साथ कि सीज़ फायर होगी या नहीं होगी, और फिर गवर्नमेंट के अंदर अगर तालिबान आएंगे तो वो बाकी ग्रुप्स के साथ बात करेंगे और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के साथ कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इसके ऊपर कोई आगे चीज़ बढ़ाने की ज़रूरत है। ये अमेरिका का फोकस है, बिकॉज उनके इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि वो ये कह सकें कि हमने इफेक्टिवली पुल बैक किया है, पुल आउट किया है जो ट्रंप ने वादा किया है। हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जो FATF से रिलेटेड हमारे ऊपर बात होती है या डू मोर की बात होती है या हमें ये कहा जाता है कि ये मिलिटेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं, वो नैरेटिव पीछे हटे और अमेरिका ये एडमिट करे, जिस तरह से ट्रंप ने ट्वीट भी की कि इन्होंने जब ये हमने इधर क्रैकडाउन किया अपने मुल्क में और गिरफ्तार किया हाफिज सईद साहब को, उसके ऊपर ट्वीट की, और उसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से टेररिस्ट डिक्लेयर किया BLA को। सो हमारी कोशिश ये है कि हमारा जो नैरेटिव है कि इंडिया यहाँ पे स्पॉन्सरशिप कर रहा है टेररिज्म की, और हम जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उसके ऊपर इफेक्टिवली क्रैकडाउन कर रहे हैं, ये चीज़ अमेरिका के फॉर्मल नैरेटिव में आए ताकि डू मोर वाली बातचीत कम हो, और जिस तरह से अमेरिका हमें किसी स्टेज के ऊपर एज अ पार्टनर देखता था, एज अ एलाय देखता था, हमें दोबारा से वैसे देखना शुरू करे एज अपोज टू एन एडवर्सरी। सो मेरा ख्याल है ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी जी बिल्कुल, ये इटसेल्फ एक बड़ी पॉजिटिव बात है कि ये वर्किंग लेवल ग्रुप वाली मीटिंग हुई है। ये इटसेल्फ होना एक ब्रेक थ्रू है जिसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। होपफुली बेहतर होंगी हालात। अमेरिका एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है दुनिया का, और उससे ताल्लुकात अच्छे रखना हमारे इंटरेस्ट के अंदर है। सही, बिल्कुल। हाँ, का ऑप्शन आप ले रहे हैं। ओवरऑल ये आप समझते हैं कि इससे अभी तक यही तासुर है कि कुछ बेहतरी की ही खबरें मिलेंगी ताल्लुकात में। मज़हर अब्बास साहब, आपके ख्याल में अब जिस तरह हमारे पैनलिस्ट भी गुफ्तगू करें, सिक्योरिटी उनके अमेरिका के लिए अहम है, पाकिस्तान के लिए सबसे अहम मसला इस वक्त इकॉनमी ही है, तो आपके ख्याल में कोई इकॉनमी से रिलेटेड भी पेशरफ्त हो सकती है इस दौरे में? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रिसेप्शन वाली बातें हैं ये इसलिए दुरुस्त नहीं है कि जब आप जो पहले दिन का विज़िट था वो बिल्कुल निजी था और इसीलिए ऑफिशियल्स नहीं आए थे। जो स्टेट विज़िट है वो गालिबन आज से है, जब आज वो वज़ीर आज़म जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। तो अक्सर होता है कि जब आप विज़िट पे होते हैं तो एक दिन अगर आप पहले पहुंच जाएं या 2 दिन पहले पहुंच जाएं तो वो आपका फिर निजी दौरा होता है जिसका ताल्लुक़ स्टेट टू स्टेट नहीं होता। वो सिक्योरिटी के मामला तो अपनी जगह होते हैं। दूसरी बात यह कि जब अस्करी क़यादत और सिविलियन क़यादत जो एक साथ गई है तो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज जो है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया है कि अस्करी क़यादत पूरी तरीके से सिविलियन लीडरशिप के पीछे खड़ी है और स्ट्रांगली खड़ी है, चाहे वो मामलात सिक्योरिटी के हों, इंटरनल सिक्योरिटी के हों, ग्लोबल सिक्योरिटी के हों, रीजनल सिक्योरिटी के हों। और यही मैसेज वो दे रहे हैं कि हम एक पेज पर हैं। और इसीलिए जो वफूद की मुलाकात है आज वाइट हाउस में, जो जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लीड करेंगे, उधर से US प्रेसिडेंट लीड करेंगे, उसमें आर्मी चीफ मौजूद होंगे और 1-on-1 मुलाकात है वो अलग होगी। चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी, लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी फौरी तौर पे आपके जो उन्होंने कट्स किए हैं वो ख़त्म कर देंगे, तो फौरी तौर पे तो ये नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि एक मुस्बत मैसेज ज़रूर जाएगा इकनॉमिक फ्रंट पे भी और सिक्योरिटी फ्रंट के ऊपर भी, और वाज़े तौर पे एक पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर भी एक मैसेज ज़रूर जाएगा। जो चीज़ें जिस तरीके से मूव हुई हैं उससे नज़र यही आता है, ज़रूर एक मैसेज आएगा। हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। रीमा, ये खबरें भी सामने आ रही हैं अब जब वज़ीर आज़म अमरीका पहुँचे कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर वहाँ अमरीका में कोई लॉबिंग फर्म नहीं रखी हुई पाकिस्तान का बयानिया बिल्ड करने के हवाले से। मीनवाइल हम पाकिस्तान में अक्सर कहा करते हैं कि भारत की लॉबिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपके ख्याल में ये बात कितनी अहमियत की हामिल है और कितनी सदाकत है इन खबरों में? शुक्रिया अब्सा। पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि मेरा नहीं ख्याल मैं वो एक्सपर्टीज़ रखती हूँ या वो नॉलेज रखती हूँ कि मैं इस पे ओपिनियन दे सकूँ। तो माज़रत के साथ मैं कोई राय नहीं लूँगी इस पे, लेकिन जो हमारा वक्त है वो उसमें जैसे लोग हैं, मेरा ख्याल है अगर कोई बना सकता है इस मुलाकात को मीनिंगफुल और नतीजा कुछ निकल सकता है तो
उन्हीं से निकल सकता है, लेकिन मैं कोई इस पे डिफिनेटिव राय नहीं रखती। सही, इस मामले पर कुछ ख़ास आप इसके ऊपर ख्यालात का इजहार नहीं करेंगी। हमारे पैनल की राय इस मामले पर आपने जानी। 3 हाँ के ऑप्शंस आए हैं, न्यायिक ऑप्शन लिया, रीमा ने इस मामले पर कोई ऑप्शन नहीं लिया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद वज़ीर आज़म ने अमरीकी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है बड़ी तादाद में पहुंची, जलसा हुआ, उससे खिताब किया, उसमें जो गुफ्तगू की उसी पर हम बात करेंगे अपने पैनल से एक ब्रेक के बाद। बात करें हम वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे अमरीका की और सरकारी दौरे पर अमरीका में मौजूद वज़ीर आज़म जहां उन्होंने वाशिंगटन में जलसा आम से खिताब किया, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी वहां पर पहुंची। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने जहां नए पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से पाकिस्तानी कम्युनिटी को आगाह किया, वहीं वो अपोजिशन को आड़े हाथों लेना ना भूले। इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि जिससे पूछो सब कहते हैं कि इमरान खान करा रहा है, इन पर सारे केसेस पुराने हैं, हमने कोई केस नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि आज पहली दफ़ा असेंबली डीजल के बगैर चल रही है। वज़ीर आज़म की तनकीद पर अपोजिशन के रहनुमाओं ने भी रद्द अमल दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान लीडर नहीं एक हुक्मरान है, जबकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने सहाफ़ी की तरफ से सवाल के जवाब में रद्द अमल देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म और कर भी क्या सकते हैं, उनको आता ही क्या है। ये भी कहा कि वज़ीर आज़म की बात पर रद्द अमल देना वक्त का ज़िया है। ये पहला मौका नहीं जब वज़ीर आज़म ने किसी बैरूनी दौरे के दौरान अपोजिशन पर तनकीद की हो। वज़ीर आज़म को ये बात करना ज़ेब नहीं देता, इसीलिए हमारा अपने पैनल के ऊपर सवाल होगा इस सारी सूरत हाल के ऊपर। हम जानेंगे कि वो क्या समझते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वज़ीर आज़म जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उससे उस बात का इजहार करें जिसके लिए कहा जाता है PTI की तरफ से कि उनको वोट दिया गया, मैंडेट दिया गया। सवाल हमारा इस तरह से है कि वज़ीर आज़म का वाशिंगटन में जलसे से खिताब में अपोजिशन पर तनकीद, इमरान खान लीडर नहीं एक हुक्मरान है। बिलावल, क्या बैरूनी दौरे के दौरान मुल्की सियासी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म का जारहाना रवैया दुरुस्त है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम हफीजुल्लाह न्याई साहब की तरफ जाएंगे। न्याई साहब, कल की वज़ीर आज़म की जो तकरीर थी, बहुत दुनिया की उस पर नज़रें थीं कि वो क्या बात करेंगे अमेरिका में वाशिंगटन में मौजूद होकर, तो वहाँ पर भी उन्होंने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन ये जस्टिफिकेशन क्या दुरुस्त है PTI की तरफ से कि उनको तो मैंडेट इस चीज़ का मिला है, इसलिए उनको इजहार करना पड़ता है कि वो किस तरह एहतसाब कर रहे हैं जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है उनका? जो रीमा ने पहले सवाल का जो स्टैंस लिया है, तो मेरा ख्याल तो ये मुझे वही लेना चाहिए कि क्या तबसरा करे। वो कहते हैं ना, खुब से दरून दिखा दिया दहने गलीज ने, जहाँ जाके तकरीर फरमा रहे हैं कि साल 6 महीने सख्त वक्त है। और भाई न्यूयॉर्क के लोगों का सख्त वक्त है, टोरंटो से आए हुए लोगों का सख्त वक्त है, वर्जीनिया के अंदर रहने वाले जो यहाँ पे हमारे मेरा ख्याल है बावस्तार से मैरीलैंड में रहते हैं, इर्द गिर्द की जो है मुजाफात है, बड़े बड़े शहर हैं, रिचमंड वगैरह, वहाँ के लोगों को क्या पता क्या हो रहा है। देखो, वो एक मेयर आइडलिस्ट किस्म की कम्युनिटी है। यहाँ पे जाहिर है कि उनके अंदर ये बातें जो हैं, उनका एक अपना है, इससे बड़ा भी जलसा कर लेते, मुझे क्या फ़र्क पड़ता। मुझे अफसोस क्या है, खुदा गवाह है कि मैं कभी भी अब इनकी तकरीर में इसलिए भी इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ कि कौन सी बात इन्होंने नहीं करनी है। इनको तो शर्म आनी चाहिए बातें करते हुए कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात ये खराब है उनको फेस करें, उनके लिए अब राय फराना इख्तियार करें। आपने यहां पे लोगों की रोटी बंद कर दी, खाना बंद कर दिया, जुबान बंद कर दी, कोई चीज है। ये पाकिस्तान का हाल हुआ है। यहाँ पे मुस्तकबिल है कि समझ नहीं आते। आज पता चला जी बुजदार जा रहे हैं, कल एक ही वज़ीर, 24 घंटे में एक वज़ीर तब्दील होता है, कोई सेट होकर हुकूमत नहीं कर रहा। ये नई खबर आई हुई है कि जी 2-4 हफ्ते में बुजदार साहब की छुट्टी होने वाली है। ये तो आप खबर दे रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप डिस्कस करेंगे तो वो बताऊंगा। देखिए, ऐसी चीजें पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं ना लगाम हाथ में है ना पांव रकाब के अंदर है। ये इस पार्टी के अंदर, मैं बीबी मेरी बात सुन लें, जो यहाँ पे जफरुल्लाह खान चमाली, चौधरी शुजात साहब और सरताज अपना शौकत अजीज वजीर आजम थे, लेकिन जो नीचे पार्टी थी उससे उन वजीर आजम जिनको वोट दिया तो उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं था। उनका ताल्लुक मुशर्रफ साहब से था। वही सीन दोबारा हम देख रहे हैं कि एक पार्टी है जिससे आज भी जितने तहरीक इंसाफ के लोगों से मुलाकात हुई, आज हुई है, कल हुई है, वज़रा से हुई है, यकीन जाने कि पार्टी का ताल्लुक नहीं है वजीर आजम से, जिसने उसको इलेक्ट भी किया है, जिसको हाथों से सींचा है।
फिर झूठ पे झूठ। मैं 22 साल से कर रहा था ये एक टेलीफोन जो है ना, मुझे याद आ गया 2007 इमरान खान की इस मेरे फोन से बातें हो रही जो सीटें पार्टी जा रही थी, वो नवाज शरीफ तो वही था जो 91-92 में एवन फील्ड अपार्टमेंट में रहे थे। ये बात मैंने आज तक आपको नहीं बताई। ये कौन से कह रहे हैं, किसके साथ इनके लोगों को धोखा दे रहे हैं? ये बंदे को बेनिफिट है अपने आप को डिल्यूट करने का, अपने आप को से फरेबकारी करने का, फिर नाम लेना अल्लाह मियाँ का, इया का नाबुद व इया का नस्तईन, एहदिना सिरातल मुस्तकीम क्यों नहीं पढ़ते आप? उससे भी तो ताल्लुक रखिए। अल्लाह ताला आपको सिरातल मुस्तकीम पे चलाए, मैं दुआ करता हूँ। क्या मैं इसमें क्या था? जवाब तो वही था जो रीमा ने दिया है कि मैं इसमें कोई चीज है ही नहीं कि मैं इसका जवाब दे पाऊँ, ना मेरी इतनी इस्तात है, कैपेसिटी है। हसन साहब इसको ज्यादा बेहतर एड्रेस कर सकेंगे। ठीक है, सिर्फ तबसरा किया आपने। हसन निसार साहब, नाक़दीन कह रहे हैं कि कंटेनर वाली तकरीर की है कल वजीर आजम ने, आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, मैं माजी में चला गया हूँ। हफीजुल्लाह की तकरीर सुन के मुझे प्यार भी आ रहा है, इन पे गुस्सा भी आ रहा है। और मैं लड़ लौट के चला गया था। मैं डांग छोटे वाला आदमी हूँ, मैंने डांग छोटा शुरू किया टिका के। पीटीआई छोड़ छाड़ के जो इनका अशर किया, इनसे पूछ लें आप। उसके बाद मेरा चूंकि इनसे अजीब तरह का तल्लुक है, प्यार मोहब्बत का, आ गए बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, कैरेक्टर लेसा आदमी हूँ मैं, मोहब्बत में ज्यादा बिलीव करता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, आज मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ, मुझे अपने नसीब पर रोना आ रहा है। देखें बात सुने, ये जो जलसा हुआ है ना वाशिंगटन में, पता नहीं ये नील मुसरत ने कराया या कोई वहाँ होगा स्पॉन्सर। अच्छा, ये जलसा अगर चांद पे भी होता है ना और वहाँ पाकिस्तानी मौजूद होते हैं, तो जो इमरान ने कहा है वही वो सुनना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये है, जलसे जुलूस का देखो, उसमें कोई फलसफा को दानिश नहीं होती, खोपड़ियाँ इस्तेमाल नहीं होती। होता क्या है, आप जलसा हाइट ऑफ कम्युनिकेशन होता है। हाइट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है कि अगर मुझे एक स्पीकर के तौर पे ये नहीं है कि जो मेरे सामने 20,000 गोभी बैठी है, 20,000 तरबूज या टिंडा बैठा है, वो सुनना क्या चाह रहा है मुझसे, तो फिर तो मैं तो कोई ऑरेटर नहीं हूँ। ऑरेटरी है ही ये। बाकी जो काम लोगों को वो सुनाना जो वो सुनना नहीं चाह रहा है, वो पैगंबराना काम है। रूटीन में तो यही होता है कि ऑडियंस है, मुझे पता होना चाहिए क्या बक सुनना चाह रहे हैं, वो उनको मैं सुनाऊंगा। गेट अवे विद इट। जबरदस्त तालियां शालियां इतनी हैं कि सुभान अल्लाह। दूसरी बात ये कि ये बिलावल ने कहा है, लॉन्डे ने को होश करेंगे। अगर इमरान लीडर नहीं है, अगर मैं पाकिस्तान के लीडरशिप के मयारों की और मौजूदा हालात की बात कर रहा हूँ, मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मैं सोच भी नहीं सकता। मेरा उनका ख्याल आना भी मेरे नज़दीक मैं गुनाहगार हूँ। जो हालात हैं वो भाई, फिर आसिफ जरदारी साहब लीडर हैं, वो इमरान लीडर नहीं है मान लिया, और तू है, फिर नवाज शरीफ लीडर है, चंकड़े मार रहा है वहां बैठा, क्यों क्यों क्यों। अच्छा शबाज, मेरी लाश निकाल लेना, मेरे फलाना कर लेना, मैं खादमे आला फलाना, जगह जगह 5,000 चोरी पकड़ी गई, फिर नहीं बोलते। अच्छा वो लीडर है। फिर फजल रहमान लीडर है। अच्छा वो लीडर है नहीं, इमरान नहीं मान लिया। ये जो अब अब्बे की तस्वीरें डाल के फिर रही है, अब बाप रह ही एक तस्वीर गया है, देयर इज नथिंग मोर। नवाज शरीफ तो अब सवाए एक तस्वीर के और रह ही कुछ नहीं गया। बेटी तस्वीर पहन के फिर रही है, वो ये लीडर है। कोई बंदा खोज तो करे यार। मैं कोई इमरान शिमरान, मैं कोई हीरो वशब बिलीव नहीं करता, बिल्कुल नहीं। मैं तो डिमोलिश कर देने वाला आदमी हूं। मैंने तो आगे ही लिहाज नहीं किया। आई वाज द फर्स्ट वन। पीटीआई के हमदर्दों में से पहला आदमी था लाठी उठाने वाला। अब भी अगर आप गौर करो, कोई होश करे, मैं बिल्कुल बहुत नाप तोल के बात कर रहा हूं। ये पटड़ी से उतरे सही जरा, और मैं इंतजार कर रहा हूं कि उतरे। सो मेरा वो इशू नहीं है। लेकिन एक लौंडा से उठ के कहते हैं वो तो लीडर ही नहीं है, तो लीडर तेरा अब्बा है। सोच होनी चाहिए। उसने बदतमीजी की है, मैंने जरा ज्यादा कर दी है, इसके लिए मैं माजरत खा हूं, लेकिन ये जरूरी थी। जो सुनना चाह रहे थे वहां के लोग, वही कुछ सुनाया गया उनको, वही कुछ सुनाया गया उनको। और ये
बहुत बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस थी और यही कुछ बनता भी था। क्या वो सुनाता उनको, बिल्कुल ठीक था, बेहतरीन जलसा था, काबिल मुबारकबाद था। इनमें से कोई जाए इन टटपूंजियों को वहां 500 बंदा ना सुने, बातें करते हैं। सही, यहाँ का ऑप्शन ले रहे हैं हसन साहब, कह रहे हैं जो सुनना चाहते थे अवाम वही सुनाया इमरान खान ने। बाबर सत्तार साहब, वजीर आजम ने जो खिताब कल किया उसमें उन्होंने कहा एसी नहीं देंगे जेल में इनको, डीजल कहा, मौलाना साहब को इनडायरेक्टली चोर भी कहा, उन्होंने कहा हमने जेल में डाला, शाहिद खाकान हम बार बार कहते थे जेल में। यही सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में जो मौजूद हैं? अब साथ जवाब तो मेरा नहीं में है और बड़े एहतराम के साथ मैं हसन साहब से डिसएग्री करूंगा इस बात पे। देखिए, पहले थोड़ी थ्योरी की बात कर लेते हैं। हमारा है सिस्टम फर्स्ट पास द पोल का सिस्टम। ये नहीं है कि एक किसी कंस्टिट्यूंसी की या मुल्क की मेजॉरिटी आपको सपोर्ट करेगी तो आप वजीर आज़म बनेंगे। सिस्टम यह है कि जो लोग वोट डालेंगे उसमें से जिसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, इस वजह से कभी 32%, कभी 36% के वोट के ऊपर कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। लेकिन जब एक दफ़ा आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो फिर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस संभालते हैं, फिर आप सारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप किसी एक तबके के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, आप किसी एक हजूम के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, आप किसी एक पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर आप एक स्टेट की अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने सबके बिहाफ पे करनी है, अपनी पार्टी के लिए नहीं करनी। सो पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि अगर आपने मुल्क को आगे लेके चलना है तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप अपनी सपोर्ट बेस को अपील कर सकते हैं या फिर आप एक कंसेंसस इवॉल्व करके आगे लेके चलेंगे। सो आप या मुल्क को डिवाइड कर सकते हैं या आप उसे यूनाइट करने की कोशिश कर सकते हैं। आजकल हम डिवाइसिव पॉलिटिक्स देख रहे हैं। हम ट्रंप को देखते हैं, वो अपनी सपोर्ट बेस के अंदर अपने आप को इंट्रेंच करने की कोशिश करते हैं, बाकियों को लान तान करते हैं। हम आम तौर पे दूर बैठे हुए अमेरिका में वोट नहीं डालते लेकिन उसे बुरा समझते हैं। हम मोदी को देखते हैं, वो इंडिया में एग्जैक्टली ये काम कर रहा है कि अपनी सपोर्ट बेस को यूनाइट कर रहा है और बाकियों को बुला भला। सो एक हेट्रेड की पॉलिटिक्स है, एक डिवाइसिवनेस की पॉलिटिक्स है। अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए आप एक मुल्क को डिवाइड कर रहे हैं। हम यही चीज हमने यूके के अंदर देखी, ब्रेक्जिट की कैंपेन के अंदर मुल्क डिवाइड हो गया, सोसाइटी डिवाइड हो गई। क्या मुल्क के लिए अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ये अब हिस्टोरिकली देखा जाएगा। क्या अमेरिका के साथ अभी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है? जब हम फिर बड़े लीडरों की बात करते हैं, छोड़ देते हैं हम नवाज शरीफ को और बाकियों को और सबको, लेकिन जब हम लीडर की बात करते हैं तो फिर ये मेजर नहीं है हमारा। फिर आप देखते हैं अपनी इस हिस्ट्री में आप देखते हैं उन लोगों को जिन्होंने सोसाइटीज को, नेशंस को यूनाइट किया। आप नेल्सन मंडेला की बात करते हैं, आप देखते हैं कि इतनी डिवाइसिव कौम को जिसमें काले गोरे सब डिवाइडेड थे, उन्हें लीडरशिप से आप एक साथ कैसे लेके आते हैं, बजाय इसके कि एक चलती हुई चीज को आप डिवाइड कर दें। आप होप की बात करते हैं, अभी हमने अपनी पिछले 20 सालों में देखा, वोट डालने की बात नहीं है लेकिन होप के साथ लोगों को सुनाने की बात है। बराक ओबामा को सुनने के लिए बहुत लोग आते थे, डिवाइसिव नहीं थी उसकी पॉलिटिक्स, लोग सुनते थे। होप देता है, अभी भी होप देता है। उससे पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट जो ये काम कर सकता था वो बिल क्लिंटन था, होप देता था, लोग सुनते भी थे। रिपब्लिकन ये नहीं रहा, बुश की पॉलिटिक्स ऐसी नहीं थी, डिवाइसिव थी, मुल्क को साथ नहीं लेके आए। सवाल यह है कि इमरान खान को आपने किस पैमाने पे मेजर करना है। जो तकरीर इधर डी चौक में करते थे वही अमेरिका में खड़े होकर सुना दी, और अगर इसलिए सुना दी क्योंकि पाकिस्तानी जो वहां मौजूद थे ये सुनना चाहते थे, तो फिर कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि लीडर का काम ये नहीं है कि देखे, प्रिडिक्ट करे कि मेरे फॉलोअर्स क्या सुनना चाहते हैं और उसे वो बात सुना दे जो वो सुनना चाहते हैं। लीडर का काम तो आपने उन्हें लीड करना है ना, आपने उन्हें फॉलो तो नहीं करना, तालियां तो नहीं बजवानी। अगर तो तालियां बजवाने गए थे तो बड़ा अच्छा काम कर लिया, बड़ा अच्छा शो था, 10,000 लोग जमा किए, उन्होंने तालियां भी बजाई। लेकिन एक और फिर लीडर की बात है कि वो अपनी डर्टी लॉन्ड्री पब्लिक में नहीं करता। हम इस मुल्क से अमेरिका जाके अपनी डर्टी लॉन्ड्री तो नहीं करने के लिए गए ना, ये काम पाकिस्तान में आप करते हैं, उर्दू में करते हैं, अंग्रेजी में करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं। वहां पे आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके तमाम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहां छोटी बात लगी है, एक बड़ी डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, एक पोलराइज पॉलिटिक्स है, जिसे इमरान खान की सियासत ने मजीद पोलराइज किया है।
लेकिन कल भी यही नजर आया कि वो अपनी स्ट्रेंथ, अपना कॉन्फिडेंस, बड़ी छोटी बातें ऑपोजिशन लीडर्स के जिन्हें उन्होंने जेल में डाल रखा है इस वक्त, या जिन्हें हमारे जुडिशल सिस्टम ने जेल में डाल रखा है, जो बंद हैं, उनके खिलाफ बात करके उन्होंने अगर अपना कॉन्फिडेंस डिराइव किया तो क्या डिराइव किया। सो मुझे अफसोस हुआ। मेरा ख्याल है कि वो इससे बड़े लीडर हैं और इससे बड़ा लीडर होने का एस्पायर करना चाहिए उन्हें। इससे बेहतर तकरीर कर सकते थे। नई ऑप्शन आप ले रहे हैं। हसन साहब, कुछ आप कहना चाहेंगे बाबर साहब की गुफ्तगू पे? जी 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 हसन साहब। हाँ, मैं एक बात सिर्फ बाबर साहब को ना मुतवज्जो करना चाहूँगा कि कमेंट करने से पहले वो सोच लेते कि मैंने बहुत स्पेसिफिक बात की है कि इस लेवल से ऊपर उठ के जाके बात करना पैगंबराना शान है। ये आज की दुनिया की पॉलिटिक्स जो है, घटिया जो पॉलिटिक्स है, वो यही है। बाकी किस्से कहानियां हैं बाबुओं के, जो ये किताबों से उठा के ना तो सुनने सुनाने शुरू कर देते हैं। रियलिटी यही है। इमरान रियलिटी है, डोनाल्ड ट्रंप रियलिटी है, नेल्सन मंडेला रियलिटी नहीं है। वो एक ख्वाब है। वो मैंने कहा कि इससे उठ के अगर आला तर दर्जे की या को बड़ी मैक्रो को खूबसूरत को आलीशान बात होती, वो तो पैगंबराना बात होती। नॉर्मल यही है कि एक स्पीकर, एक ऑरेटर पॉलिटिकल की बात कर रहा हूं, वो बात करता है जो वो जानता है कि ये उसका इम्तिहान होता है। वो कहते हैं कि फलां का हाथ नफ्स पे है, तो नफ्स पे हाथ होने का मतलब क्या है? तुम FRCS डॉक्टर हो। नफ्स पे हाथ होने का मतलब ये है कि वो लोग जानते हैं कि ये वो जानता है बंदा कि ये क्या सुनना चाहते हैं, तो क्या सुनना चाहते हैं वही कुछ सुना देना। ये है लीडरशिप, जिसको बाबर सत्तार जिस बात का जिसने हवाला दिया है ना, वो पैगंबराना काम है, वो औलिया का काम है। नेल्सन मंडेले सियासतदान नहीं है। ये सीख लें, सियासतदान यही होते हैं, लल्लू पंजू, रन ऑफ द मिल। 99.9999% of them, they are just like that. ये चार मिसालें उठा के तारीख में से नो, उनकी इज्जत करें, उनको इनसे अलग करें। उनको पॉलिटिक्स कह देना, पॉलिटिशियन कह देना, शौकिया बनकारी है वो। तारीख का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बस मैंने बात करनी थी। बाबर साहब, इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं जी, मैं अपनी बात कर चुका हूं। बिल्कुल ठीक है। हमारे दीगर तज्ज़ियाकार इस मामले से मुताल्लिक़ क्या समझते हैं, हम जाने सर ब्रेक के बाद। बात हो रही है वज़ीर आज़म के दौरे अमेरिका से मुताल्लिक़ और कल के वज़ीर आज़म के जलसे से जारहाना खिताब के बारे में। रीमा उमर की तरफ जाएंगे। रीमा, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, जैसे हसन साहब कह रहे हैं कि यही रियलिटी है आजकल की सियासत की दुनिया भर में, बड़ी हम आइडियल सी बात कर देते हैं। तो आपके ख्याल में अगर यही लोग सुनना चाहते हैं जिसको वज़ीर आज़म साहब ने कल रिपीट किया है, तो आप समझती हैं कि मुस्तकबिल में अब यही बयानिया हम देखेंगे वज़ीर आज़म साहब का, और फॉरेन सॉइल के ऊपर, अपने डोमेस्टिक इशूज़ के ऊपर इस हद तक ओपनली बात करना, ये कैसा साबित हो सकता है? अच्छा, पहली बात तो मुझे उम्मीद है कि आज जो उनकी मीटिंग्स हैं और बाकी दौरे में हैं, वो एक स्टेट्स पर्सन की तरह एक्ट करेंगे, एक PTI के लीडर की तरह एक्ट नहीं करेंगे, और उसमें वो पूरे पाकिस्तान को साथ लेकर चलेंगे, और जो उनकी सारी नेगोशिएशंस हैं वो उस हवाले से होंगी। कल का जो प्लेटफॉर्म था वो थोड़ा मुख्तलिफ था। वहाँ जो लोग आए हुए थे वो इमरान खान साहब के चेयर लीडर्स थे। एज ए क्रिकेटर, उसके बाद फिलांथ्रोपिस्ट, वो इमरान खान साहब को हीरो की तरह मानते हैं, और मैं उसको थोड़ा मुख्तलिफ देखती हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है और वो बात कर भी क्या सकते थे। वो क्या कहते कि पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, रोटी इतनी महंगी हो गई है कि लोग अब आधी आधी रोटी खरीद रहे हैं। वो ये बात करते कि पाकिस्तान में लॉयर्स हैं वो बाहर तहरीक चला रहे हैं, ताजिर हैं वो तहरीक चला रहे हैं, मीडिया पे सेंसरशिप इतनी है कि पूरे दुनिया में इस पे कंसर्न्स उठ रहे हैं। वो क्या और बात करते हैं? उन्होंने वही बात की जो एक वो उसका अपना सक्सेस मानते हैं कि ऑपोजिशन को, जो मैंने कहा था, वो जेलों में होंगे, उनको सजाएं होंगी, वो हो रही हैं, और जो लोग आप देख रहे हैं उस पर तालियां भी बजा रहे थे।
तो मेरा ख्याल है आइडियलिज्म असाइड, मैं अपने आप को आइडियलिस्ट कहती हूँ, लेकिन इमरान खान साहब से और वो जो प्लेटफॉर्म था और जो लोग देखने आए थे उनसे आप यही एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन मेरी उम्मीद जो मैंने पहले कहा वो यही है कि अब मुख्तलिफ होगा, क्योंकि अब जो मीटिंग्स की नौयत है वो मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ होगा, ठीक है। मजहर अब्बास साहब, एक और बात भी हुई जो पहले की बात से ज़रा मुख्तलिफ थी। क्रिकेट से मुतालिक भी उन्होंने कमेंट किया। उन्होंने कहा कि ये हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ठीक कर देंगे हम क्रिकेट को, अच्छी टीम बनाएंगे। तो क्या ये इस तरफ इशारा है कि कोई नई टीम क्रिकेट से मुतालिक बनने जा रही है? ये इस इज़हार ख्याल को आपने कैसे देखा और ओवरऑल कमेंट क्या होगा आपका? देखिए, ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओवरसीज़ जो फॉलोइंग है वो बहुत है। अगर आप देखें कि वो गालिबन कतर जब गए थे वहाँ भी जलसे से खिताब किया था और यहाँ भी उन्होंने पूरा जलसा किया, और उसका बैकग्राउंड ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब वोटर्स भी हैं। और अब तो उन्होंने ये भी बात कर दी कि ड्यूल नेशनलिटी ख़त्म, वो उनको जो है वो मेन स्ट्रीम में लाने की बात कर रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। हालांकि एक लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन वो बिल्कुल उन्होंने ये जहन बना रखा है कि वो ऐसा करने जा रहे हैं। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ उनके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स से है और दूसरों के भी सिलेक्शन। मैं बिलावल भुट्टो की बात को नहीं इंडोर्स करता। मेरा ख्याल है वो पॉपुलर लीडर हैं और पॉपुलर लीडर का ही आर्ट ये होता है कि वो बहुत से अनपॉपुलर चीज़ें जो है वो लोगों से मनवाता है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उधर 10,000 15,000 लोगों को ये बताते कि यहाँ डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं, क्यों सिविल रिफॉर्म्स नहीं हो पाई, क्यों पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ट्राइबल एरियाज़ में जो इतना इनकलाब आया है उस चीज़ का वो करते। अकाउंटेबिलिटी, वो उनका बयानिया है अकाउंटेबिलिटी का, वो बिल्कुल कहते कि अकाउंटेबिलिटी ज़ोरों में हो रही है, ये चलती रहेगी, ये सारी चीज़ें, और जो भी इसके ज़ुमरे में आएगा और जो भी इसकी जद में आएगा वो उसके बारे में कोई उन्होंने वादे तौर पे किया, उनको वादे तौर पे कर देना चाहिए था। लेकिन स्पेसिफिकली जब आप पिक करते हैं, टारगेट पिक करते हैं, आप अटैक करते हैं, बराह रास्त पर्सनल अटैक करते हैं, तो वहाँ मेरा ख्याल है वहाँ वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे, वहाँ वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं थे वहाँ। इसीलिए शायद अगर वो उस चीज़ में थोड़ा सा एहतियात करते, और देखें बहुत सी चीज़ें उन्होंने ड्राइव की हैं अपनी जो पब्लिक मीटिंग्स में, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से की हैं। भुट्टो की पब्लिक जो फॉलोइंग थी उसकी भी एक रीज़न थी कि वो बिल्कुल उसी मूड में बात करते थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आप यूनाइटेड स्टेट्स में, ये नहीं कि आप अमेरिका में, मतलब मैं अगर ये भी बात कर सकता कि उधर की तकरीर में आपने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जिक्र भी कर सकते थे आप, कि उसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं उनकी रिहाई में। आपको लोगों का जहन बनाते, तो लीडर सिर्फ यही नहीं बात करता कि जो लोग सुनना चाहते हैं, लीडर वो भी बात करता है कि जो अपने लोगों को समझाता है कि इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं, इनमें इश्यूज़ क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको जो इस वक्त महंगाई है उसको किस तरीके से एड्रेस किया जा रहा है। तो लीडर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि जो लोग सुनना चाहते हैं वही बताएं, लीडर उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। जिस तरह हमारी अक्सर सहाफ़त में ये कहा जाता है और गलत कहा जाता है कि जी हम तो वही दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, तो लोग तो बहुत सी ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं जो शायद आप दिखा नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है इस लिहाज से एहतियात अगर वो थोड़ा सा करते तो बेहतर था। बाकी उन्होंने जो अपने ऑडियंस को एड्रेस किया था वो मेरे ख्याल में उनके जहन में वो है, क्योंकि वो वोटर्स भी हैं वो उनके सपोर्टर्स भी हैं, वो उनके डोनर्स भी हैं, वो तो उस चीज़ को सामने रखते हुए उन्होंने वो तकरीर की थी। ठीक है, नई ऑप्शन आपने लिया है मजहर साहब। हसन निसार साहब, हम चाहेंगे इस पर भी आप कमेंट कर दें। इलेक्शन से पहले ये कहा जाता था ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क को बचाएंगे, तो अब कल तकरीबन पीटीआई के मुताबिक 20 से 30 हज़ार के दरमियान लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो आपके ख्याल में अब ये यकजहती का इजहार जो हमने कल देखा है उसके बाद अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से इन्वेस्टमेंट का सिलसिला भी कोई शुरू होगा, मईशत के हवाले से कुछ देखेंगे हम? पहली बात तो ये है कि इस तरह के जो नारे बारे होते हैं ना, वो नारों की हद तक होते हैं, उनकी एक सियासी अहमियत होती है, उनके अंदर डेप्थ नहीं होती, गहराई नहीं होती। मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा अगर समझ के लगाया गया होता तो आज का पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान ना होता। सो ये चलता रहता है।
लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान के इस विजिट और इस खिताब के बाद उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, प्रोवाइडेड फॉलो अप की कोई सूरत निकल आए, कोई 1 2 4 बंदे मुख्तलिफ इलाकों से को लेके उनके ज़िम्मे को थोड़ा सा काम, नथिंग वेरी सीरियस, थोड़ा फॉलो अप हो, रिमाइंडर्स जाते रहें, सूरत हाल में बहुत बेहतरी आएगी, डेफिनेटली आएगी। जी बिल्कुल सही हसन साहब, हमारे तजियाकारों की राय आपने इस मामले से मुताबिक। आज यहाँ मुलाकात होगी व्हाइट हाउस में वज़ीर आज़म इमरान खान की अमरीकी सदर से। देखते हैं किन अहम इशूज़ पर इस मुलाकात में बातचीत की जाती है। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।